हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ऑल सब्जेक्ट लवर्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेंस को बिल्कुल बारीकी से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। यहाँ पर काल लिखना पड़ेगा दो यहाँ। ठीक है, टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। ठीक है, जो टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, और इन सभी के चार चार प्रकार होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के चार प्रकार होते हैं, पास्ट के चार प्रकार होते हैं और फ्यूचर के भी चार प्रकार होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। पहले होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए हम बारीकी से जानते हैं कि इनके प्रकार जो होते हैं वो उनकी पहचान क्या होती है और उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और उनकी वर्ब की फॉर्म क्या क्या होती है। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान क्या होती है कि इसमें होता है ता है, ती है और ते है। यानी कि वाक्य के लास्ट में आपको ता है, ती है और ते है मिल जाएगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पर? डू और डज। ठीक है, डू जो है वो बहुवचन कर्ता के साथ लगता है, यानी कि आई यू वी दे के साथ, और डज ही सी इट के साथ लगता है, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ। तो आपको बता दें कि ये लगता है बहुवचन यानी कि दो वचन, ठीक है, यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ, और ये लगता है एक वचन कर्ता के साथ। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है उसमें होता है ता था। ठीक है, ता था देखिए इसमें ता है था, इसमें ता था, क्योंकि ये पास्ट का है, जो काम हो चुका होता है उसमें था लगता है। तो यहाँ पर देखिए पहचान में क्या है? ता था, ती थी और ते थे। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, और इसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अगर डिड आएगा किसी को उसमें वर्ड में, तो वहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऐसे अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो वहाँ पर हमें V2 का उपयोग करना है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? इसकी सिंपल सी पहचान है कि वाक्यों के लास्ट में गा, गी और गे मिल जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग ऑफ देखते हैं, जैसे कि विल और शेल। ठीक है, विल मिल जाएगा और शेल मिल जाएगा। विल जो होता है वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, और जो सेल है वो केवल आई और वी के साथ सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और वर्ब का जो फॉर्म है, देखिए सेल जो है वो हम आई और वी के साथ उपयोग करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी सबके साथ। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस के जो इनके जो वाक्य होते हैं हिंदी वाले, उसमें रहा है, रही है और रहे हैं वाक्य के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है इज, एम, आर। ठीक है, इज लगता है ही सी इट के साथ, और एम लगता है केवल आई के साथ। ये जो है वो केवल आई के साथ लगता है एम। ठीक है, आई एम करके जो होता है नहीं सेंटेंस, उसमें केवल आई के साथ एम लगता है, और आर जो है वो बहुवचन कर्ता के साथ लगता है, यानी कि आई यू वी दे। आई तो एम के साथ लगता है, और जो छोड़ करके होते हैं वो सारे आर के साथ लगते हैं। और यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का देख लेते हैं। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। ठीक है, वॉज जो है वो एक वचन कर्ता के साथ लगता है, और वर जो है वो बहुवचन कर्ता के साथ लगता है, यानी कि
बहुवचन, यानी कि दो से ज़्यादा लोगों के लिए वॉज लगता है, वर्ड लगता है, और एक वचन के साथ वॉज लगता है। ठीक है, और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि इसके वाक्यों के लास्ट में रहेगा, रहेगी और रहेंगे मिलता है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है विल बी एज शैल बी। ठीक है, विल बी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है और शैल बी का उपयोग करना है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि कॉन्टिन्यूअस का कोई भी हो, हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, हमें आईएनजी फॉर्म का ही उपयोग करना है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आशा है आपको अभी तक इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम फिर से देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि इसकी पहचान जो होती है वो होती है चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक है, वाक्यों के लास्ट में चुका है, चुकी है और चुके हैं मिलता है। और हेल्पिंग वर्ब का उपयोग जो करना है वो है हैज़ और हैव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का उपयोग करते हैं, और वर्ब की जो फॉर्म आती है वो आती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, V3 का उपयोग करते हैं, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट की जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे। ठीक है, और यहाँ पर भी वर्ब के जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैड। केवल हैड, सभी सभी के साथ हैड का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये सभी के साथ उपयोग होता है हैड, याद रखना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, V3 लगेगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। और अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट की जो पहचान होती है वो होती है चुका होगा। ठीक है, गा लास्ट में आएगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाएगा वो होगी विल हैव और शैल हैव। ठीक है, विल हैव और शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो परफेक्ट कोई भी हो, तो चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, हैज़ बीन जो है वो एक वचनकर्ता के साथ आता है, यानी ही सी इट के साथ, और जो हैव है वो बहुवचनकर्ता के साथ आता है, यानी कि आई यू वी दे के साथ। ठीक है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान जो होती है वो होती है रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है हैड बीन का उपयोग किया जाता है सभी के साथ। ठीक है, हैड बीन का उपयोग किया जाता है सभी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ, याद रखना। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है, रहेगा, रहेगी और रहेंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव बीन और सेल हैव बीन। सेल जो होता है वो आई और वी के साथ उपयोग होता है, और विल सभी सब्जेक्ट के साथ उपयोग होता है। और इसकी जो वर्ब की फॉर्म होती है वो होती है आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो आशा है आपको इनकी जो पहचान है और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आई है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू डज। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में होती है डिड, और फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है विल शैल। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है वॉज वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होता है विल बी और शैल बी का उपयोग होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज़ हैव। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में होता है हैड। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं जल्दी से
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वही क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव, हैज़ बीन और हैव बीन का उपयोग किया जाता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन का उपयोग किया जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इसकी अब वर्ब की फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की टू फॉर्म और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी यूज होगी और यहाँ पर भी केवल आईएनजी फॉर्म। देखिए कॉन्टिन्यूअस, चाहे कॉन्टिन्यूअस सिंपल सा हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, हमें आईएनजी फॉर्म का ही उपयोग करना है। ठीक है, और परफेक्ट आ जाए तो हमें कोई भी टेंस का दिया हो उसमें V3 ही लगानी है, और याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में केवल V2 का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल इसके देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आपके सामने एग्जाम्पल हाजिर हैं, ये देखिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ठीक है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, सारे यहाँ पर एग्जाम्पल और इनका स्ट्रक्चर भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं इसकी सहायता से, जो अभी हमने यहाँ पर ये जो पढ़ा है अभी इसी की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि लास्ट में ता है, ती है और ते है मिल जाएगा वाक्य के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राम स्कूल जाता है, देखिए यहाँ पर ता है मिल गया, तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक रख देते हैं और इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, अगर आपको देखो सब्जेक्ट क्या मतलब, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम कर रहा है। तो काम कौन कर रहा है, स्कूल कौन जा रहा है, राम। तो राम स्कूल जाता है, यानी सब्जेक्ट क्या है, राम। सबसे पहले लिखेंगे राम। ठीक है, अब राम लिख दिया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राम अकेला है तो क्या लगाएंगे, गर्ल्स। ठीक है, राम गर्ल्स, उसके बाद स्कूल जाता है तो गर्ल्स टू स्कूल। ठीक है, तो राम गोes टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, राम गोes टू स्कूल। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है कि राम स्कूल गया था। ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है कि राम स्कूल कभी गया था। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो पास्ट में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, राम है, तो राम को सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद राम लिख दिया, उसके बाद लिखना है V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो गया की क्या होगी, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ठीक है, गो की वेंट, तो राम वेंट। ठीक है, राम वेंट, उसके बाद टू स्कूल। ठीक है, राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया था। ठीक है, अब चलिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाते हैं, जैसे कि राम स्कूल जाएगा। ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि राम स्कूल जाएगा। तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे यहाँ पर देखिए, उसके बाद विल का उपयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो राम स्कूल जाएगा यानी सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे, राम विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। ठीक है, ऐसे उपयोग करेंगे, राम विल गो टू स्कूल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, राम स्कूल जा रहा है यानी काम हो रहा है। देखिए इसमें जो पहचान थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो इसके वाक्य में देखिए क्या लिखा हुआ है, राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि रहा है हमें मिला। ठीक है, तो हम बनाएंगे इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, तो लिखेंगे राम, उसके बाद राम एक वचन के साथ हमने बताया था क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो एक वचन के साथ राम अकेला है तो इज लगाएंगे, राम इज। उसके बाद जा रहा है यानी कि जाने क्या होती है, गो। तो गो, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म, तो गोइंग।
ठीक है। तो राम इज़ गोइंग, उसके बाद टू, उसके बाद स्कूल। ठीक है, चलिए, तो राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस क्या है कि राम स्कूल जा रहा था। ठीक है, कभी बात हो रही है पीछे, पास्ट की बात हो रही है कि राम स्कूल जा रहा था। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम, सब्जेक्ट राम है, उसके बाद वॉज वर्ब का उपयोग करेंगे। तो यहाँ राम जो है अकेला है, एक वचन के साथ वॉज का उपयोग करते हैं। तो राम वॉज, उसके बाद जाने की गोइंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगती है यहाँ पर, गोइंग टू स्कूल। राम वॉज गोइंग टू स्कूल, सिंपल सा है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का यहाँ पर दिया गया है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। आपको पता हो गया होगा सब्जेक्ट यहाँ पर राम है। ठीक है, उसके बाद राम के बाद हम विल बी का उपयोग करेंगे क्योंकि जा रहा होगा है। ठीक है, तो राम विल बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर लिख देते हैं स्कूल। ठीक है, अब देखते हैं राम स्कूल जा चुका है। ठीक है, यानी काम हो चुका है प्रेजेंट में ही, जैसे कि तुरंत राम जा चुका है स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है राम स्कूल जा चुका है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर है राम स्कूल जा चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हैज़, हैव या और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राम, उसके बाद हैज़ का उपयोग करेंगे राम के साथ, क्योंकि एक वचन के साथ हैज़ का उपयोग करते हैं और हैव बहुवचन के साथ करते हैं। तो राम हैज़, उसके बाद जाने की यहाँ पर देखिए V3 का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर V3 का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी V3 का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जाने क्या होती है, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर राम हैज़ गॉन का उपयोग हो जाएगा, यानी कि गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन होती है। ठीक है, ये गॉन होती है। तो राम हैज़ गॉन, उसके बाद टू स्कूल यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा ये कि प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट को। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हैड, उसके बाद V3 और ऑब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट क्या है, राम। तो सबसे पहले लिखेंगे राम, उसके बाद हैड, हैड का उपयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है राम स्कूल जा चुका था, क्योंकि ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, तो राम हैड, उसके बाद V3 यानी कि जाने क्या होगी, गॉन। यहाँ पर हमने देखो यूज किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे राम हैड गॉन, उसके बाद टू स्कूल। ठीक है, ये एक ही सेंटेंस को 12 फॉर्म में बदला गया है। ठीक है, जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल गया था, राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जा रहा है। एक सेंटेंस को 12 फॉर्म में बदला गया है। तो आपको एक सेंटेंस को 12 फॉर्म में बदलना भी इस वीडियो में आ जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि राम स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। तो लिखेंगे राम, उसके बाद लिखेंगे विल हैव, क्योंकि एक वचन के साथ विल हैव का उपयोग करते हैं, राम एक वचन है। राम विल हैव, उसके बाद जाने यानी कि जा चुका है, यानी कि कौन सी फॉर्म आएगी, गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म उपयोगी, गो, वेंट, गॉन। तो राम विल हैव गॉन, उसके बाद टू स्कूल। ठीक है, चलिए आशा है आपको फ्यूचर परफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हैज़ बीन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम। इस सेंटेंस में क्या होता है कि टाइम लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पर भी टाइम का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होते हैं उसमें टाइम दिया होता है, जैसे कि राम 2 दिन से। ठीक है, यहाँ पर से आएगा राम 2 दिन से, यहाँ पर भी से आएगा और यहाँ पर भी से आएगा। ठीक है, राम 2 दिन से जा रहा है। ठीक है, 2 दिन से जा रहा है, तो यहाँ पर समय दिया है 2 दिन। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट राम है, उसके बाद हैज़, एक वचन के साथ हैज़ लगता है, तो राम
हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब क्या है, जाने की, तो गोइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, गोइंग। उसके बाद टू ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। कब से, 2 दिन से, यानी कि फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। कहाँ पर फॉर लगाते हैं और कहाँ पर सिंस लगाते हैं, अगर आपको यह कन्फ्यूजन है तो आपके लिए पहले से वीडियो हमने बना दी है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि सिंस और फॉर का उपयोग कैसे करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो बनाने का तरीका होता है वो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम इसमें दिया होता है, टाइम लास्ट को करते हैं। जैसे कि श्याम राम स्कूल 2 दिन से जा रहा था। ठीक है, राम। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, उसके बाद हैड का उपयोग करेंगे तो राम हैड बीन, जाने की क्या होगी, गोइंग, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, गोइंग टू स्कूल। उसके बाद कब से, 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। ठीक है, ऐसे करेंगे। चलिए अब देख देते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो लिखेंगे सबसे पहले राम। उसके बाद विल हैव बीन, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव बीन। उसके बाद गोइंग टू स्कूल। ठीक है, गोइंग टू स्कूल कब से, 2 दिन से, यानी कि फॉर 2 डेज। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट लवर्स। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मिलते हैं अगली ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।